गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम, कुल मालिक को प्रणाम। जितने ध्यान पूर्वक आपने पिछले सत्संग सुने, जितना प्रेम और प्यार आपने पिछले सत्संगों को दिया है, आज के इस सत्संग को भी उतने ही प्रेम भाव से श्रवण करें। आज का यह सत्संग रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग द्वारा आपके आध्यात्मिक मार्ग से कई तरह की रुकावटें हट सकती हैं। सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके उनका शुक्र करें और उनकी याद अपने भीतर बिठा लें। परमात्मा से जुड़ने का, सदगुरु से जुड़ने का जो मतलब है वह यह है कि अब आप अपने आप को अपने जीवन की चिंता और परेशानी से मुक्त करें। हमारे पास जब नामदान नहीं होता, कोई भजन की युक्ति नहीं होती, कोई पूर्ण सदगुरु हमारे पास नहीं होता, हमारे जीवन में नहीं होता, तब हम चिंता और परेशानी से लदे होते हैं, दुखों और तकलीफों से लदे होते। उस चिंता, उस दुख से परे होने के लिए हम किसी सदगुरु की शरण में चले जाते हैं। हम उस परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। हम उस सदगुरु की शरण में चले जाते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़े और हमारे जीवन में ये चिंता, ये दुख दूर हो जाए। लेकिन यदि हमें नाम भी मिल गया है, हम किसी पूर्ण सदगुरु के साथ भी जुड़ गए हैं, फिर भी हम फिक्र में पड़े हैं, फिर भी हम चिंता में पड़े हैं, तब फिर हमारे जीवन में सदगुरु से जुड़कर भला क्या परिवर्तन आया? यदि हम नाम लेकर भी उन्हीं चिंताओं, उन्हीं दुखों में फंसे हुए, तब फिर नाम लेकर हमारे जीवन में भला क्या परिवर्तन आया? और अगर जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तब फिर हमें नाम लेने का क्या फायदा? तब फिर हमें किसी गुरु से जुड़ने का क्या फायदा? यदि दुख ही भोगना है तो वैसे ही भोग रहे, फिर सदगुरु से जुड़कर क्या फायदा? यदि चिंता में ही पड़े रहना है तो वैसे ही पड़े हुए हैं, नाम लेकर क्या फायदा? बड़े बिरले जीव हैं जो परमात्मा की तरफ चलते हैं केवल इसलिए कि उनके भीतर परमात्मा से मिलने की प्यास है, परमात्मा के साथ एक हो जाने की चाह है। अधिकांश जीव तो दुख के कारण ही, चिंता और परेशानी के बोझे के कारण ही परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं, और इसीलिए इस संसार से दुख को कभी विदा नहीं किया जा सकता। दुख सहायक है जीव को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए। इस संसार में हमें जो दुख मिलता है उसे भोगने के बाद ही हमारे भीतर अपने अंतस में उतर जाने की चाह पैदा होती। जब हम बाहर पीड़ा पाते हैं तब कहीं जाकर हम सोचते हैं कि अपने अंतस में उतर कर देख लिया जाए, शायद सच में सुख हासिल हो जाए, शायद सच में इस चिंता या परेशानी से छुटकारा हो जाए। हम तो धन में ऐसे उलझे रहते हैं, परिवार में ऐसे उलझे रहते हैं, संसार में ऐसे उलझे रहते हैं कि हम अपने भीतर उस परमात्मा से नहीं जुड़ पाते, अपने असल स्रोत से नहीं जुड़ पाते। जो भी अपने असल स्रोत से टूट चुका है, जो भीतर से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका जीवन आनंदित नहीं हो सकता, उसे जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। भीतर से जुड़कर जीवन आनंदित होना शुरू होता है, परमात्मा से जुड़कर जीवन आनंदित होना शुरू होता है। यदि हम धन में उलझे रहें, परिवार में उलझे रहें, तब हम बाहर ही बाहर जुड़े रहेंगे, भीतर से हमारा संपर्क टूट जाएगा, भीतर से हमारा नाता टूट जाएगा। जब हम बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, तब फिर हमें बाहर दुख सहायता करता है भीतर मुड़ने के लिए। हम बाहर भटकते हैं, दुख पाते, जितना भटकते हैं उतना दुख पाते हैं, और दुख पाते पाते हम थक जाते हैं। इतनी चिंता लेकर हम थक जाते हैं, हमारी बस हो जाती है, हमारी हिम्मत टूट जाती है। जब हमारी हिम्मत टूटती है, जब हम सच में थक जाते हैं इस दुख को भोग भोग कर, तब कहीं जाकर हम सदगुरु के उपदेश पर चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, अंतस में खोज करना शुरू करते हैं कि शायद कभी ना कभी अंतस में सुख हासिल हो जाए। बाहर तो होता नहीं है, कितने ही प्रयास करते रहो।
जब बाहर बिल्कुल ही विफलता हाथ लगती है, तब कहीं जाकर व्यक्ति भीतर की तरफ सफल होता है। इस कारण से इस संसार से दुख को विदा नहीं किया जा सकता, चिंता और परेशानी को विदा नहीं किया जा सकता। यही तो हमें अपने असल की ओर मुड़ने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन ये निर्भर हम पर करता है कि हम भीतर उतरना चाहते हैं भी या नहीं। हमारे भीतर अंतस में जाने की कोई चाह है भी या नहीं। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि हम दुख भी भोगते हैं, लेकिन फिर भी भीतर की तरफ नहीं मुड़ते। बाहर हम भटकते हैं, बड़ी चिंता उठाते हैं, बड़ी परेशानी का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर ही भटकते, फिर भी संसार में ही उलझते हैं, लोगों में ही उलझते हैं, पदार्थों में ही उलझते हैं, धन की दौड़ में ही उलझते। दुख भोगने के बावजूद हम भीतर नहीं हैं। ये हम पर निर्भर है कि हम किस यात्रा पर चलना चाहते हैं। आमतौर पर हम संसार की यात्रा में ही उलझे रहते। संसार में हमें ज्यादा रस आता है, बाहर की यात्रा में, इंद्रियों के भोगों में हमें ज्यादा रस आता है। दुख तो आता है, हमें जगाता है कि मत उलझे रहो बाहर की दौड़, मत उलझे रहो इस संसार में, मत उलझे रहो इंद्रियों के भोगों में, मत उलझे रहो संसार के भोगों। लेकिन हम जागते नहीं। दुख तो जगाता है कि अभी भी समय है, अपने भीतर की तरफ लौट जाओ। फिर भी हम बाहर की तरफ भागते, भोगते दुख है, लेकिन फिर भी बाहर की तरफ भागते। हमारे भीतर तो अंतस में खोज करने का ख्याल तक नहीं उठता। पहले तो हमें अपना रुख अंतस की तरफ करना होगा, अंतस की तरफ खोज करनी है। बिना खोज किए हमें अंतस में सुख हासिल कैसे हो पाएगा? दरअसल हम खोजना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सद्गुरु हमें आनंद हासिल करा दे, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करा दे, भीतर का अनुभव करवा दे। हमारे बिना यात्रा पर चले हम किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हम स्वयं भीतर उतरना शुरू नहीं हुए, भीतर की यात्रा पर चलना शुरू नहीं हुए, भीतर का अनुभव कैसे कर पाएंगे? भीतर के किसी रूहानी मंडल की यात्रा कैसे कर पाएंगे? हमारे भीतर यदि चाह हो कहीं घूमने की, तो हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, चलते हैं, उस मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन यदि हमारे भीतर कहीं जाने की चाह ना हो, कहीं पहुंचने की चाह ना हो, तब फिर हम अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलते, तब फिर हमारे चलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारे साथ यही होता है कि हमारे अंदर भीतर के प्रति कोई चाह नहीं है, भीतर के प्रति कोई चाह नहीं है, इसलिए भीतर की यात्रा की तरफ हम चलते भी नहीं हैं और ना चल पाने के कारण उस मंजिल पर कभी पहुंच भी नहीं पाते। बाहर की यात्रा पर चलो तो बाहर की मंजिल करीब आती, भीतर की यात्रा पर चलो तो भीतर की मंजिल करीब आती। अब यह हम पर निर्भर करता है कि या तो हम अपने को स्वयं जगा लें उस सत्य के प्रति, भीतर उतरने के प्रति, या फिर प्रकृति हमें अपने आप से जगा दे। परमात्मा ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी। हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख आ पड़ेगा, कोई ना कोई रोग आ पड़ेगा, कोई ना कोई बीमारी हमें लग जाएगी, कोई ना कोई चिंता हमारे सर पड़ जाएगी। दुख हमें मोड़ता है भीतर की। दुख के कारण जब हम अति दुख में पड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर हम सच में सुख खोजते, सच में आनंद खोजते हैं। हमारे प्राण सुखी होने के लिए कंपित होते हैं, हमारे भीतर सुखी होने की चाह पैदा। हम तो कुनकुने से दुख में जीते, दुख भी भोगते रहते हैं, सुख का भी भ्रम भीतर पकड़े रहते, जिस कारण यह अनुभव ही नहीं हो पाता कि हम बाहर दुख भोग रहे हैं। मोह में फंसकर, लोभ में फंसकर, काम में फंसकर, क्रोध में फंसकर, अहंकार में फंसकर। दुख के प्रति जागो। दुख दुश्मन नहीं है, दुख भी मित्र है, पीड़ा भी मित्र है, चिंता भी मित्र है, परेशानी भी मित्र। किस कारण? इस कारण कि जब भी तुम्हें जीवन में लगे कि मेरे जीवन में दुख है, चिंता है, परेशानी है, समझना अभी बाहर की यात्रा हो रही है, अभी मन बाहर भटक रहा था, अभी संसार में उलझे हुए हैं, अपने स्रोत से नहीं जुड़े, उस परमात्मा से नहीं जुड़े, अपने अंतस से नहीं जुड़े। अंत से जुड़े बगैर इस सृष्टि में सुख का अनुभव नहीं हो पाता है। इतनी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं,
इतने तरह के लोग हमारे जीवन में हैं, इतनी तरह की समस्याएं हमारे जीवन में हैं, भला हम सुखी कैसे हो पाएंगे? अंत से जुड़कर हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते, किसी भी वातावरण में सुखी रह सकते हैं, किसी भी हालात में सुखी रह सकते हैं, यहाँ तक कि रोग और बीमारियों में भी सुखी रह सकते। लेकिन उसके लिए आवश्यक यही है कि पहले हमें भीतर का कोई अनुभव हो, हमें अपने भीतर उस स्रोत का अनुभव हो जिससे हमें जुड़ना है। तब कहीं जाकर ख्याल पीड़ा की तरफ नहीं जाएगा, तब कहीं जाकर ख्याल चिंता की तरफ नहीं जाएगा। जब भीतर हर पल मालिक का ही ख्याल बना रहेगा, मालिक की ही याद बनी रहेगी, गुरु की ही याद बनी रहेगी, तब कहीं जाकर हम संसार में बिल्कुल सही ढंग से जी सकते हैं, बिल्कुल चैन से जी सकते हैं, सुखी और आनंदित होकर जी सकते हैं। जब तक हमें उस ताकत का अनुभव नहीं होता, हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? हम इस संसार का सामना कैसे करेंगे? इस संसार के दुखों का सामना कैसे करेंगे? यहाँ होने वाले अपमान का सामना कैसे करेंगे? यहाँ मिलने वाली चिंता का सामना कैसे करेंगे? जब तक संसार में हो, दुख और परेशानियां आएंगी। संसार का नियम है। आप दूसरों को कैसे बदल पाए? कोई दूसरा आपको चोट पहुंचा सकता है, किसी तरह की चिंता में डाल सकता है, और हम दूसरों के बारे में सोचते भी कहाँ है कि कोई दूसरा हमें चोट पहुंचाने जा रहा है, कोई हमें चिंता देने वाला। हमें कहाँ पता होता कौन सी घटना हमारे जीवन में कब घट जाए, कौन सी परिस्थिति आकर हमारे सामने खड़े हो जाए, हमें कहाँ कुछ पता। हमें तो यही चाहिए कि हम भीतर ऐसी ताकत से जुड़ गए हों कि कोई भी परिस्थिति आकर हमारे सामने खड़ी हो जाए, कैसे भी हालात में हम हों, कोई भी घटना हमारे साथ हो जाए, हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, हमें पूर्ण विश्वास हो, हमें हिम्मत हो, हमें जज्बा हो, हमें एक ताकत हो कि हम फिर अपने को खड़ा कर सकें। हम तो टूट कर बिखर जाते, हम जब बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, हम तो परमात्मा को ही गालियां निकालते, परमात्मा को ही बुरा भला बोलते हैं, परमात्मा को ही अपने जीवन के लिए कोसते हैं। उस परमात्मा को कोसते रहने से या उसकी भक्ति करते रहने से या उससे मांगते रहने से तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक आप अपने भीतर उस परमात्मा से जुड़ नहीं गए। जब तक आप परमात्मा से भीतर जुड़ते नहीं, अपने अंत से भीतर जुड़ते नहीं, अपनी आत्मा से भीतर जुड़ते नहीं, आपकी कोई मांग पूरी नहीं हो पाती। आपका जीवन तब आपके अपने हाथ में नहीं होता है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि आपके विपरीत आपका जीवन चलता चला जाता। दरअसल जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, हमारे भीतर अपने प्रति पूर्ण विश्वास इकट्ठा हो जाता है, अपने प्रति पूर्ण हिम्मत इकट्ठी हो जाती है। हमारा अभी अपने ऊपर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, हमारा मन ऐसा उलझा हुआ है, ऐसा भटकन में है कि ये मन हमें भी कमजोर महसूस करवा। यह भटकता मन हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होने देता। हमारा अपना भरोसा ही हमारे जीवन को सुखी और आनंदित बनाता है। हमारे अपने भरोसे के कारण ही हमें सद्गुरु के दर्शन होते हैं। हमारे अपने भरोसे के कारण ही, अपने विश्वास के कारण ही हमारे दुख दर्द दूर होते हैं। हमारे अपने विश्वास के कारण ही हमारी मांग पूरी होती है। कभी कभी हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारा मन इतना भटक नहीं रहा होता, हम भीतर अपने स्वभाव से जुड़े हुए होते हैं, हमें अपने ऊपर इतना विश्वास होता है, या फिर जिन्हें भी हम मानते हैं, हमारे सद्गुरु हैं या कोई भगवान की मूर्ति है, तब उस विश्वास के कारण हमारी मांग पूरी होती। ना सद्गुरु के कारण, ना किसी और वजह से हमारी मांग पूरी होती है, बल्कि हमारे अपने विश्वास के कारण मांग पूरी होती है। जब हमें विश्वास होता है कि हमें यह मिल जाएगा, हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, या हमें सद्गुरु पर भरोसा हो कि हमारे सद्गुरु हमारे दुख दूर कर देंगे, या हमारे सद्गुरु हमारी मांग पूरी कर। विश्वास के कारण यदि हमारे भीतर विश्वास नहीं है, ना हमारी मांग पूरी होती है, ना हमें सत्य की खबर लगती है, ना हमें संसार से कुछ उपलब्ध होता है, ना हमें गुरु से कुछ उपलब्ध होता है,
ना हमें फिर परमात्मा से कुछ उपलब्ध हो। हमें अपने विश्वास को पक्का करना, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप उस परमात्मा के ही अंश हैं। यदि आप उस परमात्मा के ही अंश हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी दुख या चिंता या परेशानी आपको किसी भी हाल में डगमगा नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती। टूट जाते हैं तो केवल इस कारण कि अभी भीतर उस स्रोत से जुड़े नहीं, उसकी खबर नहीं है कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। और यह ज्ञान हासिल कर लेने से कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमें यह खबर नहीं लगती कि हम सच में परमात्मा के अंश हैं। यह तो तब ही पता चलता है जब हम भीतर उतरते हैं और आत्मा का अनुभव करते हैं। जब हमें आत्मा का अनुभव होता है तब कहीं जाकर हमें विश्वास होता है उस परमात्मा पर, तब कहीं जाकर हम पूर्ण विश्वास से भरते हैं, तब कहीं जाकर हमें उस मालिक पर अटूट भरोसा होता है और हम किसी भी हालात में डगमगाते नहीं, बल्कि उसी पर अपने आप को छोड़ देते हैं और उसकी मर्जी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, यह ख्याल रखें कि जो भी आपके गुरु महाराज हैं या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी मूर्ति की आप पूजा करते हैं, अगर आपको उस पर पूर्ण विश्वास नहीं तो फिर आप अपने जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। वह पूजा, वह बंदगी आपको कोई फल नहीं दे पाएगी। आपका विश्वास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें जब तक गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, हमें भजन मंडली से कोई लाभ नहीं हो पाता। पूर्ण विश्वास का अर्थ समझ लें। पूर्ण विश्वास का अर्थ है कि आप जिसे भी मानते हैं, गुरु को, मूर्ति को या जिस भगवान को, उसे पूर्णतः भगवान स्वीकार कर लो। उसी पे अपने आप को छोड़ दो, उसी पे अपनी चिंता और परेशानी छोड़ दो। हम चिंता और परेशानी नहीं छोड़ पाते, हम गुरु बना लेते हैं। गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते, गुरु को भी जामे तक ही सीमित रहने देते हैं, गुरु को भी शरीर के रूप में ही देखते हैं। हम गुरु को परमात्मा से जुड़ा हुआ तो स्वीकार कर लेते हैं, परमात्मा के निकट तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गुरु को परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाते। आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी गुरु को या जिस भी भगवान को, उस पर पूर्ण विश्वास करें, तब कहीं जाकर जीवन में रूपांतरण आएगा, तब कहीं जाकर अंतस में उतरोगे, तब कहीं जाकर भजन मन की फल लाएगी। जब तक विश्वास में कमी है तब तक किसी तरह का फल हमें उपलब्ध नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यह विश्वास जब हम करते हैं तो इस विश्वास का बीज हमारे भीतर ही फूटता है और उसका फल भी फिर हमारे भीतर ही लगता है। जितना हमारे भीतर विश्वास पक्का होता है उतने ही हम भीतर उतरते चले जाते हैं। हमारे भीतर की बात है, जितना हमारे भीतर प्रेम पक्का होता है उतने ही हम भीतर उतरते चले जाते हैं, परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। प्रेम भी हमारे भीतर मौजूद है, विश्वास भी हमारे भीतर मौजूद है। गुरु तो जरिया बनता है हमारे भीतर के विश्वास को पक्का करने में, हमारे भीतर के प्रेम को पक्का कर। बाहर भगवान की जो मूर्तियां हैं, जिन्हें भी हम मानते हैं, वे माध्यम बनते हैं हमारे भीतर के ही विश्वास को पक्का कर। हमारे भीतर जो प्रेम का बीज है उसे बड़ा करने में, उस पर फल उगा, सब हमारे भीतर मौजूद है। यह जगत सहायता करता है हमें अपने ही भीतर के अनुभव करवाने। जिस प्रकाश का हम अनुभव करते हैं, जिस धुन का हम अनुभव करते हैं, जिस आत्मा का हम अनुभव करते हैं, वह सब हमारे शरीर के भीतर पहले से ही मौजूद है। सतगुरु से नाम लेने के बाद ही हमारे भीतर प्रकाश प्रकट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सदगुरु से यदि हम नाम नहीं लेंगे तो हमारे भीतर शब्द प्रकट नहीं होगा, प्रकाश प्रकट नहीं होगा, ऐसा नहीं। दरअसल वह प्रकाश, वह आत्मा, वह शब्द पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, सदा से हमारे भीतर मौजूद है। वह नाम का खजाना मालिक ने हमें पैदा होते से ही हमारे भीतर रख दिया। जीवन भर हम उस खजाने को अपने साथ लेकर ही घूमते, पर क्योंकि हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि अंतस जैसी भी कोई यात्रा हो सकती है, अंतस जैसा भी कुछ हो सकता है, आत्मा जैसा भी कुछ हो सकता है, इस कारण हमें आत्मा के तल पर होने वाले
उस शब्द का अनुभव नहीं हो पाता, उस प्रकाश का अनुभव नहीं हो पाता। प्रकाश और शब्द आत्मा के तल के अनुभव है, शरीर या मन के तल के अनुभव नहीं। शरीर जिस प्रकाश को देख सकता है वह सूर्य के प्रकाश को देख सकता है, बाहर के प्रकाश को देख सकता है, लैंप के प्रकाश को देख सकता है, टॉर्च के प्रकाश को देख सकता है। लेकिन जो भीतर का प्रकाश है, उस प्रकाश को देखना हो तो केवल आत्मा के द्वारा ही देखा जा सकता। जिसके भीतर आत्मा प्रकट होना शुरू हो जाती है, आत्मा जागृत होना शुरू हो जाती है, उसके भीतर उसे फिर आत्मा के तल पर होने के कारण, आत्मा की जागृति के कारण, आत्मा जिस प्रकाश को अनुभव करती है, जिस शब्द को सुनती है, उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहां हमें यह भी स्मरण रख लेना है कि जिस शब्द की ध्वनि को हम सुनते हैं, जिस प्रकाश को भीतर हम देखते हैं, वह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? भीतर बैठे उस साक्षी को जान लेना, उस आत्मा को जान लेना जो प्रकाश का भी अनुभव करती है, शब्द की ध्वनि का भी अनुभव करती है। शब्द की ध्वनि, प्रकाश, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं, इन सभी को भीतर साक्षी होकर जो तक देख रहा है, हमें उससे जुड़ जाना, हमें उसकी खबर लेनी। वह साक्षी हमारी आत्मा जो प्रत्येक चीज का अनुभव कर रही है। अनुभव हम नहीं है, जो अनुभव कर रहा है हमें उसे खोजना है, उससे जुड़ना। शब्द की ध्वनि आत्मा द्वारा सुनाई पड़ती है, भीतर का प्रकाश आत्मा द्वारा नजर आता है। हमें उस प्रकाश या धुन में नहीं उलझ जाना है, बल्कि उस धुन या उस प्रकाश को जो तक भीतर अनुभव कर रहा है, जो उस धुन को सुन रहा है, उस प्रकाश को जो आत्मा देख रही है, हमें उसका अनुभव करना है, हमें उससे जुड़ जाना है, हमें उस साक्षी से जुड़ जाना, उस दृष्टा से जुड़ जाना। प्रकाश का अनुभव और शब्द का अनुभव तो दूर की बात है, हम भीतर के प्रति ही जागृत नहीं। हमारे भीतर इतना भी विश्वास नहीं है कि अंतस जैसा कुछ हो सकता, हमारे अंतस में परमात्मा हो सकता। हम कैसे विश्वास करें हमारे अंतस में परमात्मा बैठा? हम तो जब भीतर देखते हैं तो काम के विचार नजर आते हैं, मैल नजर आती है, क्रोध के विचार नजर आते हैं, बुरे कर्म नजर आते हैं, अपने आप में बुराइयां नजर आती हैं। इतना विश्वास हम अपने ऊपर कर ही नहीं पाते कि हमारे अंतस में वह परमात्मा बैठा हुआ, हम उसे भीतर प्रवेश देने को राजी ही नहीं। हम जब अपने भीतर मैल देखते हैं तो हम परमात्मा को अपने भीतर रखने के लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि यह हमारा परमात्मा से प्रेम है कि हम परमात्मा को साफ सुथरी जगह पर ही रखते। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार उपदेश देते आए हैं कि अपने भीतर की मैल को साफ करो, इन दूषित विचारों से परे हो जाओ। जब भीतर दूषित विचार नहीं होंगे तब आपको अपने भीतर उस परमात्मा को जगह देने में बड़ी सहायता मिलेगी। जब भीतर दूषित विचार नहीं होंगे तब आप अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे कि हाँ, आपके अंतस में भी वह परमात्मा बैठा हुआ है। आप अपने अंतस में भी उस परमात्मा को जगह दे सकते। भीतर नजर आती है मैल, जिस कारण परमात्मा को हम भीतर अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसे भीतर जगह ही नहीं दे पाते। मैल के कारण हमें यह विश्वास नहीं हो पाता है कि वह परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा हो। हमारे भीतर मैल भी हो तब भी परमात्मा भीतर ही है। लेकिन संत सद्गुरु हमें क्या समझाते हैं कि हम इस मैल को साफ कर लें, ताकि हमें भरोसा आ सके कि वह परमात्मा हमारा अंतस उस परमात्मा को बिठाने के लिए बड़ी साफ सुथरी जगह बन गया। जब हमें यह विश्वास आ जाएगा तब हम धीरे धीरे भीतर की तरफ सरकते चलेंगे। हमें अंतस के प्रति कोई विश्वास नहीं कि ऐसी कोई यात्रा हो सकती है। हमें आत्मा के प्रति विश्वास नहीं कि आत्मा का अनुभव हो सकता। हमारा विश्वास जुड़ा है मन से, हमारा विश्वास जुड़ा है संसार से, हमारा विश्वास जुड़ा है लोगों से, इस शरीर से। हम तो केवल संसार को सत्य मानते हैं, इस माया के जगत को सत्य मानते हैं, यहाँ घटने वाली घटनाओं को सत्य मानते। किसी भी घटना का आपकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी आत्मा पर किसी तरह की कोई मैल नहीं चलती। मन तक सीमित हो, कई तरह की मैल भीतर होगी। मैल तो मन तक ही सीमित रह जाती है।
इसलिए बार बार संत महात्मा समझाते हैं कि जब भीतर की यात्रा पर जाओ तो मन को छोड़कर जाओ। मन संसार में विचरता है, मन के कारण हम संसार में विचर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं, मन के कारण लोगों से मिलजुल सकते हैं। भीतर विचार ना हो तो हम कामकाज कैसे करेंगे? भीतर विचार ना हो तो हम लोगों से मेलजोल कैसे रख सकेंगे, अपने संबंध कैसे संभाल सकेंगे? इसलिए मन की आवश्यकता तो हमें तब तक पड़ेगी ही जब तक हम जिंदा। कूड़ा कचरा, थोड़ी बहुत मैल तो इसमें इकट्ठी होती रहेगी जब हम दिन भर संसार में कामकाज करेंगे। लेकिन जो हमें करना है, हमें क्या करना है कि जितने समय के लिए हम भजन में बैठे, ध्यान में बैठे, उतने समय के लिए हम भीतर अंतर की यात्रा पर मन को साथ लेकर ना जाए। मन को बिल्कुल ही बाहर छोड़ दे। इस पे पर थोड़ी मैल जमी हो या ज्यादा मैल जमी हो, उस बात की फिक्र न। अंतस की यात्रा पर मन को साथ लेके जाना ही नहीं। आत्मा पर किसी तरह की मैल नहीं, मन पर अनेकों तरह की मैल हो सकती है। मन ही छोड़ दीजिए अंतस की यात्रा पर चलने के बाद। मन को ही छोड़ दीजिए भजन बंदी के दौरान, ध्यान के दौरान। आपको उस तत्व की खबर लगना शुरू हो जाएगी जिस पर किसी तरह की मैल नहीं जाती। उस तत्व की खबर लगना शुरू हो जाएगी जो भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि को सुनता है, प्रकाश को देखता है, इस संसार में घटने वाली घटनाओं को साक्षी होकर देखता है। हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को जो साक्षी होकर देख रहा है, हमें उससे जुड़ जाना है, उस आत्मा से जुड़ जाना। शब्द की ध्वनि, भीतर का प्रकाश हमें सहायता प्रदान करता है कि हम उस आत्मा का अनुभव कर सकें, उस साक्षी का अनुभव कर सकें। आत्मा हमें पहले नजर नहीं आती, वह साक्षी हमें पहले नजर नहीं आता, हमारे अनुभव में नहीं आता। पहले हमारे अनुभव में आता है शब्द, हमारे अनुभव में आता है प्रकाश, हमारे अनुभव में आता है गुरु का स्वरूप। वो सहायता करता है कि हम भीतर उस तत्व को जाने जो गुरु के स्वरूप तक को देख रहा है, भीतर के प्रकाश तक को देख रहा है, भीतर की धुन तक को सुन रहा है। उस तत्व को जान। उस तत्व को जानने के लिए यह बड़ा आवश्यक है कि व्यक्ति की जो निजी खोज है वह परमात्मा की खोज हो, वह आत्मा की खोज हो, अंतस की खोज हो। आमतौर पर तो बहुत से लोग सदगुरु से भी किसी अन्य खोज के लिए ही जुड़ जाते हैं। धन की खोज में जुड़ जाते हैं, मकान की खोज में जुड़ जाते हैं, बाल बच्चों की खोज में जुड़ जाते हैं, सुख की खोज में जुड़ जाते हैं। पूर्ण सदगुरु का जो इस संसार में आने का असल मकसद है, वह परमात्मा जब देह लेकर इस संसार में आता है तब वह हमें इसी खोज में डालने के लिए आता है कि हम अपनी आत्मा की खोज कर सकें। आत्मा की खोज के लिए वह हमें उपदेश क्या देता है कि उस शब्द से जुड़ जाओ, उस शब्द की ध्वनि को सुनो। जब उसे सुनोगे तो धीरे धीरे उस साक्षी की खबर लगनी शुरू होगी जो उसे सुन रहा है। उस आत्मा को जानने के लिए वह सदगुरु हमें क्या कहता है कि भीतर के प्रकाश को देखो। जब उस प्रकाश को देखोगे तो देखते देखते उस साक्षी की खबर लगनी शुरू हो जाएगी जो उस प्रकाश को देख रहा है। भीतर के दृश्यों से भी नहीं चिपक जाना। भीतर के दृश्यों से चिपक गए तो उस साक्षी की खबर नहीं लग पाएगी जो भीतर के दृश्यों को सुन रहा है, भीतर गूंजती धुन को सुन रहा है। हमें तो उस साक्षी की खबर लेनी, उस आत्मा की खबर लेनी। आवश्यकता यही है कि आपको अपने सदगुरु पर विश्वास हो, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस पर आपको विश्वास हो। और गुरु पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि उस विश्वास द्वारा आपका अपने भीतर जो विश्वास का बीज है वह अंकुरित हो रहा है, वह वृक्ष बन रहा है। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है आपके भीतर मौजूद है। प्रेम, विश्वास, क्रोध, मोह सब आपके भीतर मौजूद। यदि आपके भीतर पूर्ण विश्वास का जागरण हो जाए तब कहीं जाकर आप परमात्मा पर भी अंधा भरोसा कर सकते हैं, अपने सदगुरु पर भी अंधा भरोसा कर सकते हैं और उन्हीं के भरोसे अपने आप को छोड़ सकते हैं। असल मकसद तो हमारा यही है कि कैसे हम अपने आप को सदगुरु के हाथों में छोड़ सकें, कैसे हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर सकें, कैसे हम अपनी चिंता का यह बोझा अपने सर से उतार सकें।
जब तक हम अपने आप को परमात्मा पर समर्पित नहीं करते, सदगुरु पर समर्पित नहीं करते, तब तक हमें ही अपनी चिंता का बोझा उठाना। जब तक हम उस मालिक को अपने जीवन को संभालने नहीं दे रहे, हमने अपने हाथ में अपने जीवन को लिया है, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को लिया है, लोगों की जिम्मेदारियां हमने पकड़ी हुई, तब तक उसका बोझा भी हमें ही उठाना। जब हम यह पकड़ ही छोड़ देते हैं, हम सब मालिक पर छोड़ देते हैं, अपने परिवार की फिक्र उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने कामकाज की फिक्र उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने सदगुरु पर, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं की फिक्र उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने हालातों को उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों की चिंता से, परिवार की चिंता से, नौकरी की चिंता से, काम की चिंता से, किसी तरह की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। जब तक चिंता हमने अपने सर ली है, तब तक उसका बोझा हमें ही उठाना। जब हमने मालिक पर ही फिक्र छोड़ दी, तब फिर हमें भला किसी चीज की चिंता लेने की क्या आवश्यकता। पर हम सदगुरु या परमात्मा पर अपने आप को तब तक नहीं छोड़ पाते जब तक हमारे भीतर पूर्ण विश्वास न हो कि वह परमात्मा हमें संभाल लेगा। हम औरों की फिक्र, अपने परिवार की फिक्र, कामकाज की फिक्र तब तक नहीं छोड़ पाते जब तक हमें सच में यह विश्वास न हो कि हमारे ना फिक्र करने के बावजूद वह परमात्मा हमें संभाले। जब तक हमें यह विश्वास नहीं कि वह परमात्मा हमारा सदगुरु हमारे घर परिवार की संभाल करेगा, हमारे जीवन की संभाल करेगा, हमारे कामकाज की संभाल करेगा, तब तक इन सब का बोझा हमें ही उठाना है, इन सब की फिक्र हमें ही करनी है। विश्वास हो तब कहीं जाकर हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ सकते। और सच पूछो तो सदा से हमें परमात्मा ही संभाल रहा है, वही सबको संभालता है, वही सबको संभाल भी रहा। अभी हमें उस आत्मा का अनुभव नहीं, भीतर अपने परमात्मा का अनुभव नहीं। इस कारण हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद वह परमात्मा हमें संभालता नहीं है। शायद हमने यदि अपने जीवन को अपने हाथों से छोड़ा, उस परमात्मा पर छोड़ा, अपने सदगुरु पर छोड़ा, तो हमारा जीवन बिखर जाए। नहीं, वह परमात्मा हमें संभाले हुए। असल में वह परमात्मा चाहता है कि हम उस परमात्मा से जुड़ जाएं, उसमें समा जाएं। वह समाना कैसे होगा? जब हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो जाए, तब हम परमात्मा में समा सकते। परमात्मा भी चाहता है हम आनंदित हो जाएं, परमात्मा भी चाहता है हम सुखी हो जाएं, क्योंकि हम उसी के अंश हैं, हम उसी के बच्चे हैं। लेकिन कब हमें जीवन में आनंद का अनुभव होगा? जब हम उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे। परमात्मा ने यह व्यवस्था बिठाल रखी है कि अगर किसी को उस परमात्मा से जुड़ना हो तो उसे अपनी आत्मा का अनुभव करना। आत्मा के अनुभव के लिए शब्द का अनुभव करना है, भीतर के प्रकाश का अनुभव करना है, ताकि उस शब्द को सुनकर, उस प्रकाश को देखकर धीरे धीरे हम उसे देखने वाली उस आत्मा के प्रति भी जाग सके, उस शब्द को सुनने वाली उस आत्मा के प्रति भी जाग सके। इस शब्द का अनुभव करने के लिए, इस प्रकाश का अनुभव करने के लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, हमें सदगुरु से नाम लेना पड़ता है, सदगुरु से भजन सिमरन की युक्ति लेनी पड़ती। इस कारण कि हमारा मन बड़ा ही ज्यादा भटकता है। हम बाहर की यात्रा पर विश्वास करते हैं, माया के जगत पर अधिक विश्वास करते हैं, और इस माया के जगत पर विश्वास करने के कारण हमारे जो जीवन का सारा ढंग हो गया है, हमारी जो सोच हो गई है, हमारे जो विचार हो गए हैं, हमारे जो दुख तकलीफें हो गई हैं, वे भी इस संसार से जुड़ चुकी हैं। इसी संसार के सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, इसी संसार की पीड़ा का हम अनुभव करते हैं, इसी संसार के कष्टों का हम अनुभव करते हैं। नहीं, यह ढंग जीने का ढंग नहीं है। इस जीवन में बड़ा ही आनंद है, और आनंद ऐसा है कि ना आपको किसी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ना ही कहीं घूमने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ बेहतर खाने की आवश्यकता पड़ती है, या अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, या अच्छे मकान की आवश्यकता पड़ती है।
यह आनंद ऐसा है कि आप जहां बैठ जाएं, जिस कमरे में बैठ जाएं, जहां भी आप मौजूद हैं, वहीं यह आनंद आप पर बरसना शुरू हो जाता है। दरअसल हम शरीर को अपना होना समझकर जीते हैं। शरीर को अपना होना समझने के कारण जब हम किसी चार दीवारी में बैठ जाते हैं, तब हमें वह मकान का अनुभव दे पाता। हमारा जो असल मकान है वह तो हमारा शरीर ही। हम आत्मा है और आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है। हम इस शरीर के भीतर बैठे हैं। जो इस शरीर के भीतर बैठा है उसकी हमें खबर नहीं, हमें तो इस शरीर की ही खबर। हमें उस तत्व की खबर लेनी है जो भीतर बैठा हुआ, जिसके कारण यह शरीर श्वास से जुड़ा हुआ, यह शरीर संसार से जुड़ा हुआ, यह शरीर लोगों से जुड़ा हुआ। आत्मा निकल जाए तब फिर ना आप लोगों से मिल पाएंगे, ना श्वास ले पाएंगे, ना कोई दृश्य देख पाएंगे, ना कोई ध्वनि सुन पाएंगे। केवल आत्मा की मौजूदगी के कारण शरीर जीवन भर हरकत में रहता है। आत्मा की मौजूदगी के कारण शरीर श्वास लेता। आत्मा निकल जाए, शरीर श्वास लेना भी बंद कर देता। उस आत्मा को जानना है, उसे जानकर ही परमात्मा से मिलाप हो सकता है। शरीर को जानकर शरीर के अनुभव तक ही सीमित रहकर लोगों से ही मिलाप हो सकता है, संत सद्गुरुओं से ही मिलाप हो सकता है। आत्मा को जानकर परमात्मा से मिलाप हो सकता है। यदि आप सद्गुरु की देह के बंधन में भी फंस गए तब भी आपका परमात्मा से मिलाप नहीं होता। इसलिए हर तरह के देह के बंधन से मुक्त हो जाना पड़ता है। हर तरह के बंधन को तोड़ देना पड़ता है, परे हो जाना पड़ता है। इस कारण संत सद्गुरु हमें क्या समझाते हैं, जो हमारा देह स्वरूप आपके भीतर प्रकट होता है, उस देह स्वरूप को भी पकड़ कर मत बैठ जाओ। असल तो मकसद उस देह स्वरूप का सहारा लेकर उस शब्द स्वरूप गुरु से जुड़ जाने का। वह हमारा सच्चा गुरु है, क्योंकि उस शब्द को जब हम सुनना शुरू करें तो उसे सुनते सुनते ही धीरे धीरे हमारा होश जागना शुरू होगा कि इस शब्द को सुन कौन रहा। जब हम भीतर के प्रकाश को देखेंगे और उसे देखते ही चले जाएंगे, तब हमारा होश जागृत होगा कि इस प्रकाश को देख कौन रहा है। उस देखने वाले को जान लेना है, उस दृष्टा को जान लेना है, उस साक्षी को जान लेना है, उस आत्मा को जान लेना है और परमात्मा से मिलाप हो जाता है। जीवन आनंदित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, सुख की वर्षा जीवन में हो जाती है, अमृत का अनुभव हो जाता है। आवश्यकता इसी बात की है कि गुरु पर भरोसा हो। गुरु पर भरोसे के लिए आवश्यकता है कि गुरु से प्रेम हो, और गुरु से प्रेम हमारा बढ़ ही जाता। जब हम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय रहते हैं तो हमारा उनसे प्रेम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हमें उस प्रेम की सहायता द्वारा अपने अंतस में उतर जाना है। उस प्रेम की सहायता द्वारा अपने गुरु पर भरोसे को बढ़ाना है। जब हमारे भीतर गुरु पर पूर्ण भरोसा होगा तब हम गुरु द्वारा दी हुई युक्ति पर भी भरोसा करेंगे, भीतर उतरेंगे। तब हम गुरु पर भरोसा करके अपने कामकाज की फिक्र से अपने आप को छुटकारा दिलवा सकेंगे। जब गुरु पर भरोसा होगा तब हम गुरु पर भरोसा करके अपने घर बार की फिक्र को छोड़ सकें। गुरु पर भरोसा नहीं है, भरोसा कच्चा है। प्रेम सहायता करता है गुरु पर और भी अटूट विश्वास कायम करने के लिए। कैसे प्रेम बढ़ेगा? जब आप निरंतर भजन बंदगी करेंगे, गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करेंगे। दरअसल गुरु जो हमें युक्ति देते हैं या फिर कोई नाम देते हैं या कोई मंत्र देते हैं, वह मंत्र गुरु से जुड़ा होता है। जब हम उस मंत्र को दोहराते हैं, गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करते हैं, तब हमें उसके द्वारा गुरु की भी याद आती है। मान लीजिए हमारा प्रेमी दूर रहता हो इसलिए हमें आकर कोई तोहफा दे जाए ताकि उसकी याद बनी रहे। हम उस तोहफे को देखते हैं तो हमें उसकी याद आ जाए। जब भी हम उसके द्वारा दिए हुए तोहफे को देखेंगे तत्क्षण हमें उसकी याद आ जाएगी, उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाएगा, उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, भीतर प्रेम का अनुभव होगा। उसी तरह यह जो नाम है, जो अभ्यास की युक्ति है, गुरु ने हमें तोहफा दे रखा है।
क्योंकि हम हर पल गुरु के पास रह नहीं सकते। जब हमारा ख्याल गुरु द्वारा दिए इस तोहफे की तरफ जाता है, तब तत्क्षण हमें गुरु की भी याद आती है। उनके प्रति भीतर प्रेम का भी जागरण होना शुरू होता है। गुरु द्वारा दिया नाम गुरु से जुड़ा है। जैसे ही नाम के अभ्यास को निरंतर करना शुरू करोगे, गुरु का चेहरा भी याद आना शुरू हो जाएगा, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। और ये बढ़ता हुआ प्रेम आपके भीतर मौजूद उस विश्वास को भी बढ़ाएगा। भजन हमारे भीतर प्रेम को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसी चीज को देखते हैं जो गुरु द्वारा हमें मिली है, और उसे देखते रहने के कारण हमें गुरु की भी याद आती रहती है। जैसे प्रेमी के दिए तोहफे को देखकर प्रेमी की याद आ जाए। इस तरह से भजन करने द्वारा हमारे भीतर प्रेम का निर्माण हो जाता है। और जब हमारा गुरु से अटूट प्रेम हो जाता है, तब हमारा गुरु पर अटूट विश्वास भी बढ़ता चला जाता है। गुरु पर भरोसा हमारा कायम होता चला जाता है, और हम गुरु के उपदेश पर भी फिर गौर करना शुरू कर देते हैं कि सदगुरु अंतस में उतरने को कहते हैं। मैं भी जरा अंतस में उतरूं, मैं भी अंतस में उतर कर उस परमात्मा का अनुभव करूं। जब तक सांसारिक चिंताएं लिए बैठे हो, संसार की परेशानियां घेरती हैं, भला अंतस के अनुभव में कैसे उतर पाओ? भीतर की यात्रा कैसे कर पाओ? संसार की चिंता ही नहीं छूट पाएगी, भीतर का अनुभव कैसे हो सकता है? गुरु पर पूर्ण विश्वास हो, उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो, तो उस पर अपनी संसारिक चिंता छोड़ी जा सकती है। बिना विश्वास के अपनी चिंता आप मालिक पर भी नहीं छोड़ पाएंगे, सदगुरु पर भी नहीं छोड़ पाएंगे। आपका विश्वास होगा तो आपको जरा भी हिचक नहीं होगी। अपनी चिंता और परेशानी उस मालिक पर छोड़ते हो। इस चिंता और परेशानी से जो मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक दुखों, तकलीफों, ख्यालों से जो मुक्त हो जाते हैं, वे अपने आप ही भीतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही आप बाहर की दौड़ से ठहरते हैं, जैसे ही आपका मन बाहर के ख्यालों के प्रति ठहरता है, आपको जीवन में शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर चाहे आपने गुरु से नाम लिया हो या ना लिया, अगर आपका मन किसी क्षण के लिए पूरी तरह ठहर जाए, आपको शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। पर हमारा मन इस कदर भटकता है, इस कदर हम संसार में उलझे हुए हैं कि हमें सदगुरु की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु हमें बड़ी सहायता प्रदान करते हैं, इस कारण हमें सदगुरु से जुड़ना पड़ता है। हमारा मन तो इस कदर बाहर से जुड़ चुका है कि हम अपने मन को भीतर ठहरा ही नहीं पाते। गुरु हमें युक्ति देते हैं मन को भीतर ठहरा लेने की। जिस दिन आपका मन भीतर ठहरना सीख जाएगा, जिस दिन आपके भीतर संसारिक ख्याल उठने बंद हो जाएंगे, अपने गुरु महाराज की आपके भीतर याद बननी शुरू हो जाएगी, मन का ठहरना आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, तत्क्षण आपको शांति का अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा, आनंद का अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी निरंतर भजन मंडली करते रहें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी युक्ति का अभ्यास करते रहें, और अपने अपने गुरु महाराज या जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, जिस भी ढंग से आप पूजा करते हैं, हर एक चीज पर विश्वास करें कि वह उस परमात्मा तक पहुंचेगा। आपका विश्वास ही आपको परमात्मा से जोड़ेगा, उस सद्गुरु से जोड़ेगा, उस परमात्मा का अनुभव करवाएगा। यदि गुरु सच्चा ना भी हो, पूर्ण ना भी हो, आपका अपना विश्वास सच्चा हो, पूर्ण हो, तो आप अवश्य ही परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूर्ण गुरु ही खोजना आवश्यक होता है। पूर्ण गुरु द्वारा हमें सहायता मिलती है कि हम अपने विश्वास को जल्दी पक्का कर सकें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका विश्वास पक्का हो, अपने ऊपर भरोसा करता हो, या जिसे भी उसने गुरु मान लिया हो, उस पे उसे भरोसा हो गया हो, कुछ सज्जन, कुछ जीव ऐसे स्वभाव के होते हैं, उन्हें उस गुरु से ही लाभ हो जाता है। फिर चाहे गुरु पूर्ण हो या ना हो, इस बात की कोई फिक्र नहीं रहती है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु ही शिष्य को उतार दे। इस जगत में पूर्ण गुरु खोजना बड़ा ही मुश्किल काम। अनेकों तो गुरु हैं, कौन पूर्ण है कौन पूर्ण नहीं है, इसका आप कैसे पता लगा सकते? आप तो अपने विश्वास को पक्का करिए। पूर्ण गुरु मिल जाए
तो पूर्ण गुरु पर विश्वास पक्का करिए। पूर्ण गुरु ना मिले, अधूरा गुरु मिले, तो अधूरे गुरु पर ही पूर्ण विश्वास कर लीजिए। आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। आपके अपने विश्वास की बात, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, सदगुरु पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें, निरंतर भजन बंदगी करें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास का निरंतर पालन करते रहें। प्यारी संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता प्रदान हुई हो, तो आज के इस सत्संग को अपने मित्रों या रिश्तेदारों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी उनके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता प्रदान हो सके। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।